आजमगढ़ नगर पालिका की घोर लापरवाही शहरवासियों के साथ ही बेजुबान जानवरों पर भी भारी पड़ रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें न तो समय पर उठाया जा रहा है और न ही वहां किसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इस लापरवाही का खामियाजा अब छुट्टा पशुओं को भुगतना पड़ रहा है, जो इन कूड़े के ढेरों से प्लास्टिक और हानिकारक सामग्री खाकर गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर नगर के रौपुर क्षेत्र देवी जी मंदिर के पास की है, जहां सड़क किनारे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बरसात में ये कचरा नालियों में बहकर गंदगी और जलजमाव की समस्या को और बढ़ा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पहले यहाँ एक बड़ी डस्टबिन थी, जिसे नगर पालिका के कर्मचारियों ने हटा दिया। उसके बाद से कूड़ा खुले में ही सड़क किनारे फेंका जा रहा है। स्थानीय लोग नगर पालिका के इस रवैये से परेशान हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोग ये भी कह रहे हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था कागजों तक ही सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। राहुल ने बताया कि सरासर यह नगर पालिका की गलती है। 15 दिन पहले यहाँ डस्टबिन हुआ करता था। पहले 2-3 दिन में आते थे, नगर पालिका वाले उसको उठाकर साफ कर देते थे, लेकिन 10-15 दिन से डस्टबिन गायब है। लोकल लोग कहाँ जाएंगे कूड़ा फेंकने? जब डस्टबिन नहीं मिलेगा तो वहीं फेंककर चले जाएंगे। रोड पर कूड़ा पड़ा रहता है, जिससे छुट्टा पशु प्लास्टिक खाते हैं। यह उनके लिए नुकसानदायक है। नगर पालिका को इसके बारे में सोचना चाहिए। स्थानीय निवासी सुनील दत्त विश्वकर्मा ने कहा कि यह तो पूरी तरह से सफाई अभियान को पलीता लग रहा है। नगर पालिका इसमें जितनी दोषी है, उतने ही दोषी यहाँ के निवासी भी हैं, जो खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है और हमारी नगर पालिका फिसड्डी बनती जा रही है। कूड़े के ढेर से जानवर प्लास्टिक खा रहे हैं, यह उनके जीवन के साथ सरासर अन्याय है। वहीं स्थानीय दुकानदार सुभाष चंद्र चौरसिया ने बताया कि हर घर से सड़ा गला सामान आता है। पहले यहाँ बड़ी सी डस्टबिन थी, जिसे नगर पालिका उठा ले गई, कहाँ रख दिया पता नहीं। जब से डस्टबिन नहीं है, कूड़ा बाहर फेंका जाता है। जानवर खाते हैं, स्मार्ट बाजार से भी कूड़ा आता है। बंदर भी कूड़ा फैलाते हैं। गाय प्लास्टिक खा जाती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नगर पालिका की जेसीबी आती है, लेकिन फिर उन्हीं के कर्मचारी कूड़ा यहीं फेंकते हैं। दिन भर बदबू रहती है। सालासर यह नगर पालिका की लापरवाही है और वह इसके लिए दोषी है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुभाष चंद्र चौरसिया है। बगल में जो है कि यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, यहाँ जानवर जो है प्लास्टिक खा रहे हैं। अरे भाई, हर घर से सड़ा गला सामान आता है। पहले डस्टबिन यहाँ रखा हुआ था एक बड़ी सी, उसको नगर पालिका उठा ले गई, अब कहाँ रख दी क्या मालूम। अब से डस्टबिन नहीं यहाँ पे, कूड़ा बाहर फेंका जाता है। हर घर से फल फूल सड़ा गला आता है, जानवर खाते हैं। इस बगल में स्मार्ट बाजार, वहां से भी तमाम कूड़ा आता है। उसी में बंदर भी इधर छींटते उधर छींटते, इतना छींटा ले यार, इसका हिसाब ही नहीं है। अब गाय जो है आग प्लास्टिक सहित खा जा रही है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और हम तो कई बार कह चुके हैं भैया ऐसा, अच्छा सुबह जेसीबी आती कूड़ा उठाने के लिए, तो उठाती तब उसके बाद नगर कॉलोनी के अंदर से इन्हीं के आदमी नगर पालिका कूड़ा सारा फिर वही गिरा देते हैं, फिर जैसे कितना सुधा जाता है। क्या किया जाए? यही तो बदबू तरी करता है कि हम दोहरा नहीं पाते यहाँ पे। किसी गलती मान रहे, इसमें गलती किसी नगर पालिका गलती है और क्या है। यहाँ डस्टबिन इतना बड़ा रखा हुआ था, लोग कम से कम कूड़ा आता तो उसके अंदर डाल देते थे, थोड़ा मोड़ा कूड़ा बाहर आता था। अब वो सारा कूड़ा, आप कूड़े को फोटो खींच के भेज दीजिए, सामने आपको यहाँ कूड़े फोटो कीजिए, देखिए क्या गंदगी फैली हुई है, ये हालत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौरसिया है। राहुल जी, आप प्लास्टिक खा रहे हैं, क्या कहेंगे? सरासर ये नगर पालिका की गलती है, क्योंकि यहाँ पे 10-15 दिन पहले यहाँ बड़ा सा डस्टबिन हुआ करता था, क्योंकि वो डेली 2-3 दिन में आते थे नगर पालिका वाले, उसको उठा के डस्टबिन फेंक के फिला के रख दिया करते थे। लेकिन 10-15 दिन से यहाँ का डस्टबिन गायब है। यहाँ के लोकल लोग जो है कहाँ जाएंगे कूड़ा फेंकने? जब डस्टबिन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है, रोड जहाँ वो कूड़ा फेंकते हैं वहीं फेंक के चले जाएंगे। उनसे ये नहीं मतलब है कि यहाँ पे कौन आ रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहीं पे यहाँ पे पशु आते हैं अपना
कुछ नहीं मिलता है तो प्लास्टिक खाती है, प्लास्टिक से उनको भी नुकसान होता है। इस बात पे थोड़ा नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो है लोकल लोग का कूड़ा यहीं फेंकाता है, तो इस यहाँ पे उत्तम व्यवस्था रखें ताकि लोग कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। अपना परिचय दीजिए। सुनील वर्मा। अब अभी आपने देखा यहाँ जो गाय थी और प्लास्टिक खा रही थी, इसमें किसकी गलती मानते हैं? इस तरीके से खुले में जो कूड़ा और कचरा फेंका जा रहा है, ये तो पूरी तरह से सफाई अभियान को पलीता लगा रहा है। और नगर पालिका इसमें जहाँ तक कूड़ा उठाने में दोषी है, उतना ही दोषी यहाँ के निवासी भी हैं, जो इस तरीके से खुले में कूड़ा उठाने के बाद भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती ये इस तरीके से प्लास्टिक और इस तरीके के कचरे खुले में फेंक रहे हैं। और एक तरफ संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, पूरा देश स्वच्छता की तरफ बढ़ने की बात कर रहा है, और हमारी नगर पालिका एकदम फिसड्डी रूप में होती चली जा रही है। जगह जगह पूरे नगर में कचरे के ढेर भी ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। और पुरानी जेल के पास उनका जो बना हुआ है स्थान, जहाँ पर वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं नगर के मध्य, ये सब अपने आप में शोचनीय स्थितियां हैं। और जरूरत है अब लोगों को खुद पहल करने की कि वो खुले में कूड़ा कचरा ना फेंकते हुए नियत स्थान पे फेंके, और नगर पालिका के लोग समय से इन कूड़ा कचरों को उठाएं। जिस तरह से गाय मतलब प्लास्टिक खा रही थी, उसको कितना नुकसानदायक है? ये तो बहुत ही नुकसानदायक है। गाय ही नहीं, कोई भी जानवर अगर प्लास्टिक खाता है ये तो उसके जीवन के साथ सीधे सीधे अन्याय हो रहा है। वो खाएगा और उसको नुकसान करेगा। इसके पहले यहाँ डस्टबिन भी हुआ करता था, इसमें डस्टबिन नहीं है, यही कि नहीं, नगर पालिका जगह जगह जैसे पिछले डस्टबिनों को रखा, लगता है डस्टबिन ही खा गई है। सारे डस्टबिन गायब दिखते हैं, और चौराहों पे जगह जगह पे जो नियत स्थान थे वहाँ डस्टबिन रखे हुए थे, वो लोहे के डस्टबिन कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चल रहा है आजकल। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।